नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत गुलाम नबी आज़ाद से। गुलाम नबी आज़ाद आखिरकार जाएंगे तो जाएंगे कहां, और कहां है गुलाम नबी आज़ाद का ठिकाना। हालांकि ये तो गुलाम नबी आज़ाद ही जानते हैं कि बीजेपी के साथ जाना है या कांग्रेस में दोबारा आना है या फिर एक नई पार्टी बनानी है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के बीजेपी में आने से पहले बीजेपी क्या सोच रही है आज़ाद को लेकर, और कैसे बीजेपी गुलाम नबी आज़ाद का इस्तेमाल करना चाहती है, इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि गुलाम नबी आज़ाद अगर बीजेपी के साथ गए तो उनका क्या हाल होगा, और बीजेपी में जाने के बाद कितनी बुरी तरह से फंस जाएंगे। दरअसल दरअसल गुलाम नबी आज़ाद का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी ये कहकर छोड़ दिया कि परिवारवाद पार्टी में चल रहा है, परिवारवाद की वजह से उन्हें अलग होना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है। दरअसल बीजेपी वो पार्टी जिसने अपने सहयोगी नेताओं के साथ न सिर्फ गंदा सलूक किया है बल्कि उन्हें ज़मीनी स्तर पर भी काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। जो उनके सहयोगी जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय किया था, उनको यहाँ से यहाँ तक लाने में अगर भूमिका रहती है तो बीजेपी की बड़ी। दरअसल बीजेपी ने शुरुआत जिस तरह महाराष्ट्र में की थी शिवसेना के साथ, शिवसेना ने जब बीजेपी से अपनी दूरियां बनाई तो किस तरह शिवसेना का हाल बुरा कर दिया महाराष्ट्र में बीजेपी ने। उद्धव ठाकरे की हालत क्या है, यानी कि कितना बड़ा धोखा किया था बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के साथ। जब उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि भाई हमारे पास संख्या बल ज़्यादा है विधायकों का तो मुझे मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। लेकिन जब बात नहीं बनी तो शिवसेना को बुरी कगार पर लाने के लिए बीजेपी ने ठान लिया। और आज महाराष्ट्र में क्या हालत है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार में सबने तस्वीरों को देखा, बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी जेडीयू का क्या हाल कर रही थी। आरसीपी सिंह के जरिए किस तरह नीतीश कुमार का जो दबदबा है वो बिहार में कमज़ोर किया जा रहा था, जेडीयू की पकड़ को कमज़ोर करने का काम कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार समझ गए। तो ये बीजेपी है। बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों का इस्तेमाल या अपने सहयोगी नेताओं का इस्तेमाल करना बखूबी जानती है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, शिंदे अपने विधायकों के साथ आते हैं बीजेपी की तरफ, लेकिन शिंदे आकर भी फंस गए क्योंकि वो बीजेपी की हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। बीजेपी की इजाज़त के बिना कोई काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि ये भी देखा जा रहा है कि जो शिंदे के साथ आए विधायक हैं वो बेचैन है, परेशान है, क्योंकि मंत्रिमंडल में उन्हें वो जगह ही नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। तो ये सब उदाहरण हमने इसलिए बताए क्योंकि क्या गुलाम नबी आज़ाद के साथ भी बीजेपी इस तरह का रिश्ता रखेगी, क्या गुलाम नबी आज़ाद के साथ भी इस तरह से उनका बर्ताव रहेगा। ज़रूरत से ज़्यादा अगर मिठास हो जाती है तो वो खतरे की घंटी होती है, क्योंकि ये पुरानी कहावत है और पुराने जानकारों का ये कहना है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपके लिए कोई मीठा हो गया तो समझिए उसके दो मतलब है, या तो वो अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश कर रहा है, या तो उसका कोई मतलब है, या तो वो आपको बर्बाद करने का प्लान बना रहा है। और ज़रूरत से ज़्यादा बीजेपी की मिठास ऐसी लग रही है जैसे मीठा जहर एक चाय में घोल दिया गया है। जी हाँ, बीजेपी की इस मिठास को भले ही गुलाम नबी आज़ाद अभी ना भाप पा रहे हों, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, वो ये बात समझ रहे हैं कि बीजेपी में जाकर आज़ाद फंस जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का मकसद है अपने स्वार्थ को निकालना, बीजेपी का मकसद है अपनी राजनीति करना। उन्हें गुलाम नबी आज़ाद की चिंता नहीं है, उन्हें अपनी चिंता है कि कैसे जम्मू कश्मीर के माहौल को ठीक किया जाए। जी हाँ, दरअसल हमने ये पहले देखा था कि जो टीवी सीरियल हुआ करते थे, अभी भी टीवी सीरियल चलते हैं, उसमें जिस तरह से वो ड्रामा देखा जाता था कि चार आंसू जो गिरते थे महिलाओं के, और हम देखते थे कि वो पूरा जो इमोशनल पूरा दृश्य हो जाता था। लेकिन हम ये देखते थे कि भाई आंसू गिराने का काम क्या केवल महिलाएं ही कर सकती हैं, और क्या आंसुओं के जरिए महिलाएं ही जो हैं वो पूरी तरह से अपनी बात मनवा लेती हैं। लेकिन जब मैंने पीएम मोदी को रोता हुआ देखा, या पीएम मोदी को जब मैंने भावुक होते हुए देखा, तो विचार मेरे बदल गए। मुझे लगने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इमोशनल कार्ड कोई खेलना जानता है तो पीएम मोदी बेहतर
तरीके से जानते हैं, क्योंकि सभा के दौरान पीएम मोदी का गुलाम नबी आज़ाद को लेकर भावुक होना, ये कहानी तब से ही लिखी जानी शुरू हो गई थी। उस वक्त से ही माहौल बनना शुरू हो गया था कि कैसे पीएम मोदी के वो 4 आंसू गुलाम नबी आज़ाद की सारी ज़िंदगी चाहते हैं, कैसे उस पूरे इमोशनल ड्रामे के बीच में गुलाम नबी आज़ाद को फंसाया जा रहा था। हालांकि पीएम मोदी पहली बार भावुक नहीं हुए थे, भावुक तो उस वक्त भी हुए थे जब कोरोना का वक्त चल रहा था, लाशों का ढेर लगा हुआ था, लेकिन चंद आंसू बहाकर बहुत कुछ कह जाते हैं, चंद आंसू बहाकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि दर्द बहुत हुआ है। लेकिन सीधे तौर पर हमने ये देखा है कि पीएम मोदी भी एक तरह से, या मोदी सरकार एक तरह से एक इमोशनल कार्ड जो खेलने की कोशिश करती है वो नेताओं को फंसाने के लिए होता है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के लिए भी 4 आंसू का गिरा देना ये बताता है कि ज़रूरत से ज़्यादा अब मिठास होने लगी है। अचानक से जेपी नड्डा का ये कहना कि गुलाम नबी आज़ाद की हालत मुझे देखी नहीं जा रही है, मुझसे सहन नहीं हो रही है, ये बात तो तब नहीं कही थी जब आज़ाद कांग्रेस में थे, जब आज़ाद के साथ भेदभाव हो रहा था, या जब कांग्रेस के नेताओं ने आज़ाद का पोस्टर फूंक दिया था। तब तो जेपी नड्डा को गुलाम नबी आज़ाद की याद नहीं आई, लेकिन आज़ाद की याद तब आई जब आज़ाद कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं, जब वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आज बीजेपी ज़रूरत से ज़्यादा मिठास आज़ाद के लिए घोलने का काम ज़रूर कर रही है, और आज़ाद इसमें फंस गए तो शायद मुश्किल उन्हें ही होती नजर आएगी, क्योंकि आज़ाद को अपने साथ मिलाने के लिए बीजेपी लगातार कई गेम प्लान तैयार करती चली जा रही है। हालांकि आज़ाद अगर एक नई राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आज़ाद की उस पार्टी को अगर बैक सपोर्ट बीजेपी का मिलता है तो ये अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि बिहार में देखने को मिला बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन और कैसे जेडीयू को ख़त्म करने का काम किया। तो आज़ाद अगर बीजेपी से जितना दूर रहेंगे तो शायद ये उनके लिए अच्छी बात ज़रूर रहेगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी बन रहा है, आज़ाद के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कई बात का एहसास हो रहा है। राहुल गांधी को एहसास हो रहा है, सोनिया गांधी को एहसास हो रहा है, और राहुल सोनिया गांधी को जो है एहसास हो रहा है, क्या वो गुलाम नबी आज़ाद को वापस अपने साथ लेकर आएंगे, क्या वापस गुलाम नबी आज़ाद को अपने साथ रखेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति बनी है वो ये है कि गुलाम नबी आज़ाद के प्रति बीजेपी का अलग रवैया देखकर ये समझ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक और समझदार लोग कि बीजेपी आज़ाद के सहारे बहुत कुछ जीतना चाहती है, लेकिन आज़ाद ने कच्ची गोलियां भी नहीं खेली हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।